स्क्वायर को, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ सर मैं x माइनस फाइव और x प्लस फाइव, और मेरा डिनोमीटर में क्या है भैया x प्लस फाइव है, और उसने ऑलरेडी बोल रहा है x की वैल्यू माइनस फाइव नहीं है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और fx कितना आ जाएगा बच्चों मेरा x माइनस फाइव आ जाएगा, x माइनस फाइव। अब भैया फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ सी भी कितना आ जाएगा सर मेरा c माइनस फाइव। अगेन मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू c, सर ये क्या है मेरा fx इज इक्वल टू एफ ऑफ c, और वो कितना है सर मेरा c माइनस फाइव। थ्री पे है ना ये, एट एक्स इक्वल टू थ्री, और ऐसे ही मजेदार मजेदार फटाफट फटाफट उड़ा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ द गिवन फंक्शन फॉर क्वांटिटी। अब जरा ध्यान दो, मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी हमारे पोलिनोमियल फंक्शन हैं, मैंने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि जितने भी हमारे वो क्या है पोलिनोमियल फंक्शन हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस। सारे के सारे कैसे होते हैं भैया कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सारे के सारे कैसे हैं सर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स दे दिया उसने x माइनस फाइव, आपको क्या करना है सर कॉन्टिन्यूटी बतानी है। बता देंगे सर। अगर सर ये मेरा क्वेश्चन होता एमसीक्यू में, आपको दिखाई दे रहा है सर ये कैसा पोलिनोमियल है, सर ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल कोई सा भी हो सर, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। अगर ये एमसीक्यू में होता मैं डायरेक्ट लिखता ये एमसीक्यू में कि सर कॉन्टिन्यूअस, चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव होता, ऑब्जेक्टिव ना होके, तो उस केस में भैया आपको ये प्रूव करना पड़ता। और प्रूव कैसे करेंगे, अपनी साइड से कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा सर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अपनी साइड से कोई भी पॉइंट ले लो कंप्लीट रियल नंबर में से, और मैंने इन जनरल के लिए ले लिया सी, क्योंकि एनसीईआरटी वही फॉलो करता है। तो एट एक्स इक्वल्स टू सी, फंक्शन क्या होगा जब लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और ये क्या है सर मेरा एफ एक्स है, और एफ एक्स क्या भैया मेरा लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स कितना भैया मेरा एक्स माइनस फाइव, और एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है आपको सी। तो मेरा आंसर जाएगा सी माइनस की तरफ, और जिस नंबर की तरफ जाता है वही एग्जैक्ट नंबर क्या होता है भैया मेरी लिमिट होती है। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो सर, एफ ऑफ सी भी जो आएगा वो सी माइनस फाइव ही होगा। तो आपको दिखाई दे गया कि सर लिमिट एक्स टेंस टू सी, और जो मेरा एफ एक्स है और जो मेरा एफ ऑफ सी है, दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, और कितना आ रहा है भैया मेरा सी माइनस फाइव। तो हम क्या बोल देंगे भैया एफ एक्स जो है क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है सर कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अप्रोच दोनों बता दी इसमें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि आपको पता है सारे के सारे पोलिनोमियल क्या होते हैं सर कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में उस चीज को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन प्रूव करने के लिए इसने कोई पॉइंट तो आपको दिया नहीं है, तो इसलिए हमें अपनी साइड से कोई क्या लेना पड़ेगा सर पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन किसकी साइड से अपनी साइड से कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या बात पल्ले बड़ी मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसने दे दिया क्या वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, और इसने स्पेशली खुद ही बोल दिया है कि एक्स की वैल्यू फाइव नहीं है सर। एक्स की वैल्यू क्या नहीं है सर फाइव नहीं है। क्या नहीं है सर फाइव नहीं है। तो आपको अगेन दिखाई दे रहा है सर ये पोलिनोमियल है। अगेन सर मैं अगर एमसीक्यू की बात करूं तो ये मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट क्या सर ये मेरा ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन सर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा अपनी साइड से कोई पॉइंट लेना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। तो हम मैं कह लेता हूं लेट एक्स इक्वल्स टू सी, कोई पॉइंट ले लेता हूं कोई भी रियल नंबर, और उस पर लिमिट निकाल लेता हूं। और आपको पता है जब कोई किसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड लूँ या राइट साइड लूँ, फंक्शन सेम ही यूज करना है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दे, एक ही लिमिट से हमारा काम चल जाता है। तो ये क्या भैया मेरा एफ एक्स, तो जब मैं एक्स के प्लेस पे सी रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा सी माइनस फी, सी माइनस फाइव। और आपको पता है मेरा पूरा आंसर वन अपॉन सी माइनस फाइव की तरफ जाएगा, तो वही एग्जैक्ट नंबर क्या होता है भैया हमारी लिमिट होती है। और आपको दिखाई दे रहा है अगर मैं सी रखूंगा एफ ऑफ सी भी निकालूंगा, वो भी क्या आएगी भैया मेरी सी माइनस फाइव आएगी। अगेन मैं क्या बोलूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, और जो एफ एक्स है और जो मेरी एफ ऑफ सी है दोनों क्या है सर सेम वैल्यू है। और कितनी वैल्यू है भैया मेरी सी माइनस फाइव। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है भैया कॉन्टिन्यूअस है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, सब में सेम अप्रोच अप्लाई होनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट हमारा सर ये है। यहाँ क्या बोल रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस फाइव, और उसने खुद ही बोल दिया कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं है सर हमारी माइनस फाइव नहीं है, क्योंकि अगर माइनस फाइव होती तो माइनस फाइव प्लस फाइव कितना हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा। तो अगेन सर अपनी साइड से लेट कर लेते हैं, लेट एट एक्स इक्वल टू, और ये अपनी साइड से आपको लेट करना है, लिमिट निकालनी है सर इस पर, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा एफ एक्स आ जाएगा। और आपको दिखाई दे रहा है कि भैया मैं एक्स स्क्वायर को इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ सर मैं एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फाइव, और मेरा डिनोमीटर में क्या है भैया एक्स प्लस फाइव है। और उसने ऑलरेडी बोल रहा है एक्स की वैल्यू माइनस फाइव नहीं है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और एफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों मेरा एक्स माइनस फाइव आ जाएगा।
x माइनस 5, बस x के प्लेस पे c पटक दो, बस काम खत्म हो गया। तो कितना आ जाएगा सर मेरा ये लिमिट x टेंस टू c और x के प्लेस पे c माइनस 5, तो आंसर कितना आ गया सर मेरा c माइनस 5 आ गया। अब भैया फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो, एफ ऑफ सी भी कितना आ जाएगा सर मेरा c माइनस 5। अगेन मैं क्या करूँगा लिमिट x टेंस टू c, सर ये क्या है मेरा एफ एक्स इज इक्व टू एफ ऑफ सी, और वो कितना है सर मेरा c माइनस 5। तो हम क्या बोलेंगे, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्या है सर मेरा वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या है सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और यही आपको बार बार क्वेश्चन में करना है। अब चलते हैं भैया इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में क्या, जरा ध्यान समझना। अब यहाँ पे जो है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी अभी बताता हूँ मैं, लेकिन इसमें शायद यहाँ कुछ कंडीशन थी इस पार्ट में, और यहाँ पे वो जो है गिवन नहीं है। यहाँ पे जो है कोई गिवन नहीं है c माइनस 5। अब इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, या तो यहाँ पे दे रखा होगा कि x डज नॉट इक्वल टू 5 या x इज ग्रेटर देन 5, कुछ ना कुछ कंडीशन होगी इस क्वेश्चन में। कोई नहीं, इसको बाद में करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n, फिर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n कैसा नंबर है सर, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको क्या करना है भैया हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। कर देंगे सर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एट x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी नहीं है, इस बार उसने पॉइंट हमें दिया है, और पॉइंट क्या दिया भैया हमें n। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे मतलब n से छोटा तब भी फंक्शन यही यूज करना है, जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे n से बड़ा मतलब फिर भी फंक्शन यही यूज करना है। और जब हम फंक्शन सेम ही यूज करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए, और लिमिट इसलिए फिर वहां पे इक्वल आती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अलग अलग चक्कर में नहीं पड़ते हम केवल एक ही लिमिट निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं उसको, लिमिट x टेंस टू n, और यहाँ पे क्या भैया हमारा एफ एक्स। तो ये कितना आ जाएगा सर मेरा लिमिट x टेंस टू n, और एफ एक्स कितना भैया मेरा x की पावर n। तो x के प्लेस पे क्या रखना है मुझे n, और n की पावर n, तो आंसर कहाँ जाएगा, ये n की पावर n की तरफ ही जाएगा। और जिस नंबर की तरफ जाता है वही एग्जैक्ट नंबर क्या होता है बच्चों, हमारी लिमिट होती है। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। आपको पता है जब मैं एफ ऑफ n निकालूंगा तो x के प्लेस पे n रखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा n की पावर n। आपको दिखाई दे रहा है लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, लिमिट x टेंस टू कितना भैया मेरा n, और ये कितना बच्चों मेरा एफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा सर f ऑफ n, और वो कितना भी है मेरा n की पावर n। तो मैं क्या बोलूंगा, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस कहां पर है बच्चों, वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू n पर। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। अब आज यहीं तक रोकते हैं बच्चों, आज हम रोकते हैं यहीं तक। और हमारी वीडियो को देखने के लिए, और जो भी बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता है। और ऐसे ही मैथ्स को मजेदार तरीके से देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, और सबको बताते रहिए कि अगर यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ना है, या दिल्ली शक्ति नगर, आदर्श नगर, यमुना विहार में मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।